यदि आपके परिवार में से किसी सदस्य का नाम खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड के अंदर जुड़ने से बाकी रह गया है तो आपके लिए बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ने की सर्विस को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। बताया ये जा रहा है कि हाल ही में ही खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नाम जोड़ने की सर्विस को शुरू किया जाएगा। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके आधार पर सिर्फ 50,000 ही नए नाम खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड के अंदर जुड़ सके हैं। तो यहाँ पर जो आंकड़ा बताया जा रहा था पहले कि 10 लाख नए सदस्य जोड़े जाएंगे, और आदेश के अंदर भी साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पर सर्विस को सीमा, जो सीलिंग सीमा है वो पूरी हो गई है। इस वजह से इस सर्विस को बंद किया जा रहा है, पोर्टल को बंद किया जा रहा है। अब नए नाम नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो नोटिस के अंदर साफ लिखा हुआ था कि सीलिंग सीमा समाप्त हो गई है, मतलब जितने सदस्यों को जोड़ना था उतने सदस्यों को जोड़ा जा चुका है। लेकिन जो पहले आंकड़ा बताया जा रहा है कि 10 लाख नए सदस्यों को खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड के अंदर जोड़ा जाएगा, लेकिन कुछ आंकड़े बाद में सामने आए जिसके अंदर कुछ 45,000 या 50,000 के आसपास सदस्य बताए जा रहे थे। तो यहाँ पर बहुत कम जो है यहाँ पर सदस्य जोड़े गए हैं। साथ में ही जितने दिन ये जो है सर्विस चली उतने दिन जितने फॉर्म फिल किए गए थे उसमें से ज़्यादातर फॉर्म को सेंड बैक कर दिया गया है, और जो फॉर्म अप्रूवल हुए वो करीब शुरुआत में 5 दिन या 10 दिन ही हुए थे। बाकी ये सर्विस करीब 20 दिन के आसपास चली थी, 20 दिन महीना मान लो, तो इतनी ये सर्विस चली थी। लेकिन जो 10 दिन के अंदर फॉर्म फिल हुए थे वही अप्रूवल हुए, बाकी सभी फॉर्म सेंड बैक आ गए हैं, सभी ई मित्र कृषक भी जानते हैं। तो कई ऐसी विवाहित महिलाएं हैं जो अभी न घर की न घाट की ऐसा हो गया है, क्योंकि उन्होंने एनओसी कटवा ली और अब कहीं भी नाम नहीं जोड़ा है। जहाँ से नाम कटवाया वहां से नहीं जोड़ा है, और बाकी जहाँ जुड़वाना है वहां पर भी नाम नहीं जुड़ा है, वो बीच में ही अटक गई है। तो आपको बता दूं सर्विस वापस शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जो है ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि जितना कहा गया था उससे कम ही नए नाम जोड़े गए हैं। जैसा कहा गया कि यहाँ पर 10 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे, 10 लाख के करीब कहा गया था, एक लगभग आंकड़ा कहा गया था। तो वहां पर सिर्फ अभी जो आंकड़ा आ रहा है उसके आधार पर सिर्फ 50,000, मान लो 50,000 आसपास जो है नए नाम जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर जो है जितनी विवाहित महिलाएं हैं उनका नाम कटा है, उधर उधर होना चाहिए था, लेकिन जो है विवाहित महिलाओं का ही नाम नहीं जोड़ रहा है। तो ये नया नाम नहीं होता है। विवाहित महिला का नाम अपने पिताजी के राशन कार्ड के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रही है तो वो जो है पुराना नाम ही होता है। तो उसका नाम डिलीट हुआ तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, नया क्या हो गया। तो ये जो नाम है इनको जोड़ना चाहिए था। जो भी विवाहित महिलाएं थी जिनकी एनओसी जनरेट हुई है उनका नाम उनके ससुर के राशन कार्ड के अंदर जुड़ना चाहिए, उसके हस्बैंड के राशन कार्ड के अंदर जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनका नाम कोई नया नहीं था, पुराना नाम ही शिफ्ट हो रहा था। तो यहाँ पर सर्विस को वापस से शुरू किया जाए। ये जो है ज्ञापन लगातार जो है सौंपे जा रहे हैं, और आखिरकार है लगभग जो है आपकी ये सर्विस वापस से शुरू होगी। यहाँ पर बताया ये जा रहा है सिर्फ रोकी गई है, बंद नहीं की गई है, पोर्टल के ऊपर ऐसा नहीं है। लेकिन जो नोटिस के अंदर कहा गया था कि सीलिंग सीमा समाप्त हो गई है, मतलब जितने सदस्यों को जोड़ना था उनको हमने जोड़ दिया है। अब ये जो है सर्विस जब अगले नोटिस तक जो है बंद रहेगी। तो आपको बता दूं जल्दी ये सर्विस लगभग शुरू होने वाली है, क्योंकि जो विवाहित महिलाएं है उनका नाम नया नहीं है। एक आप पॉइंट लेके देखिए, पॉइंट आप पकड़िए इस पॉइंट को कि विवाहित महिला का नाम नया कैसे हो गया। मेरी बात से आप एग्री करते हो तो आप समझिए, जैसे महिला का नाम एक एनएफएसए राशन कार्ड से कटा, दूसरे एनएफएसए राशन कार्ड के अंदर जुड़ेगा, तो उसका नाम नया कैसे हो गया। वहां पर तो सिर्फ नाम को शिफ्ट किया जा रहा है, नाम कट नहीं रहा है। तो एक और मैं रिकमेंड देना चाहूंगा डिपार्टमेंट को कि राशन कार्ड के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिसके अंदर जन आधार कार्ड जैसे फीचर हो, जिसके अंदर नाम कटवाना नहीं पड़े, हम नाम सीधा ट्रांसफर कर सके। जैसे हम जन आधार कार्ड के अंदर करते हैं, किसी मेंबर को हम वहां से डिलीट नहीं करते हैं, मेंबर को ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि जो है वहां पे एनओसी का ना झंझट, ना ही वो सदस्य बीच में लटके, ना घर का ना घाट का, वैसा भी ना हो। क्योंकि अभी जो विवाहित महिलाएं है, नवविवाहित महिलाएं है, उनके साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। उनका नाम वो वैसे ही पढ़ा जाएगा, जैसे वहाँ सर्विस चालू नहीं होती है तो उनका नाम तो वैसे ही रहेगा। वो मतलब जैसे ना घर की ना घाट की, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वैसा जो है कंडीशन बन गया है। तो राशन कार्ड के अंदर तो नाम नहीं जुड़ेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा डिपार्टमेंट को कि जन आधार कार्ड के जैसा ही एक राशन कार्ड का भी पोर्टल हो,
जिसके अंदर जन आधार कार्ड के ही फीचर मिले। जैसे जन आधार कार्ड के अंदर ट्रांसफर फैमिली हो गया, स्प्लाइट फैमिली होगा, जिसकी मदद से हम नई फैमिली आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अंदर हम नई फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी जो है आसानी हमें मिलती है जो जन आधार कार्ड का पोर्टल है। वैसा ही पोर्टल राशन कार्ड का भी होना चाहिए, जिससे हम आसानी से काम कर सके। ई मित्र गृहस्थ भी इसके लिए परेशान ना हो। तो बहुत ही बढ़िया है जन आधार कार्ड का पोर्टल। और वैसे ही राशन कार्ड का पोर्टल हो सकता है, क्योंकि सेम फीचर्स होते हैं इसके अंदर, ट्रांसफर फैमिली, ट्रांसफर मेंबर, ट्रांसफर फैमिली या फिर स्प्लाइट फैमिली। तो सेम सिमिलर के जो है काम तो इसके अंदर भी होते हैं। तो वही है जिसके अंदर डिलीट नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए एनओसी जनरेट नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत सारी झंझट है, वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि केंद्र सरकार ने भी ई राशन कार्ड शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर राजस्थान सरकार को भी अपने पोर्टल के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए। जैसा मैंने कहा है कि यहाँ पर जन आधार कार्ड की तरह इसका पोर्टल बना दिया जाए, तो एक पोर्टल बढ़िया पोर्टल हो जाएगा, जिसके बाद में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और एक और मैं रिकमेंड देना चाहूँगा, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि सेम काम ये जो है सिटीजन भी कर सके। जैसे जन आधार कार्ड के अंदर जो है कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो सिटीजन भी कर सकते हैं। जैसे फैमिली केवाईसी होगी, ट्रांसफर फैमिली होगी और यहाँ पर स्प्लाइट फैमिली होगी। ऐसे बहुत सारे काम है, फैमिली केवाईसी होगी, ऐसे बहुत सारे काम है वो सिटीजन भी कर सकते हैं। तो सिटीजन को भी कुछ ऑप्शंस वहाँ पर प्रोवाइड किए जाए। सिटीजन को भी जन आधार कार्ड की तरह राशन कार्ड का भी ऐप वहाँ पर दिया जाए, ताकि वो भी अपना काम कर सके, खुद कर सके। ई मित्र गृहस्थ के पास उनको जाना ना पड़े, उनका भी काम आसानी से हो सके। और ई मित्र गृहस्थ खुद परेशान है राशन कार्ड की वेबसाइट से। ऐसी वेबसाइट बनी हुई है जिसके अंदर एक बार एनओसी जनरेट करो, उसको डाउनलोड करो। अब प्रिंट वाला जो है झंझट खत्म कर दिया है, जिससे बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको आसानी होती है, लेकिन कुछ ऐसे ई मित्र गृहस्थ हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग पैसे उनको देते नहीं है। फिर क्या करते हैं, दूसरे के पास जाकर 40 रुपये में एनओसी और प्रिंट दोनों ले लेते हैं। उसको जो 50 रुपये का टोकन है वो भी नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसा भी करते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा, जैसा मैंने कहा, कि ऐसा पोर्टल बनाया जाए, जन आधार कार्ड की तरह ही पोर्टल बनाया जाए। और नाम जोड़ने की सर्विस जैसे ही स्टार्ट होती है आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही।